बेली ग्रंथ, अमृतसार आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम। आप सभी राम सने भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम। सब संतन सुवीन तीर लुड़ लुड़ लागू पाई, परा परम पद मोक्ष हेर दीजो वेद बताई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सब संतन सो विनती लुड़ लुड़ लागू पाओ, परा परम पद मोक्ष है दीजो वेद बताई। बार बार प्रणाम करके सब संतों से प्रार्थना है कि पार ब्रह्म परमात्मा के केवल्य पद, आनंद पद, पूर्ण परमानंद पद का भेद बताओ। भरम करम का एक शरीर में तो सब जंजाल, ने चल निर्भय ज्ञान दौर कर्म न जापे काल। महाराज फरमा रहे हैं कि अनादि से हम भरमों और कर्मों के जंजाल में जो अनादि काल से लगे हुए हैं, हे सदगुरु उनको मिटाओ। परमात्मा का पद जो स्थायी है, निर्भय है, वहाँ कोई भय नहीं है, जन्म मरण में नहीं आता है, वहाँ पर कर्म काल की पहुँच नहीं है। हे सदगुरु उस पद की प्राप्ति का मुझे ज्ञान दो। कृपा कर गुरुदेव जीर दिया वेद बताई, परम पद पर काशियार उर अंतर मदमाई। ये वो टाक को लगाओ जी कर लिया। शिष्य सदगुरु से अर्ज कर रहा है कि हो सदगुरु कृपा करके आपने हमें वेद बता दिया, हृदय में शब्द ब्रह्म यानी सत शब्द ने अंचर की जागृति हो गई और अंतर में परम पद का प्रकाश हुआ है। आगे महाराज फरमाते हैं, नाम निरंजन राम रसर पी पी हुआ उसास, सप्तदीप नवखंड मेर किया गगन गरवास। नाम निरंजन राम रस पी और पी कर हुआ उसास, सप्तदीप नवखंड में किया गगन में जाय बास। निरंजन निराकार सतचेतन ब्रह्म जिसे संत राम नाम से पुकारते हैं, उस राम नाम को सद्गुरु विधि से भजन करने से सत शब्द की प्राप्ति होकर सप्तदीप नवखंड यानी सारे शरीर में और रग रग में रोम रोम में उस सत शब्द का अनुभव होकर 10वें द्वार से शब्द बाहर ऊपर अधर अनुभव और अखंड होता है। गगन में वास किया है। चौदिस चमके दामणीर बीज हलाहल होय, सूरज बहुत प्रकाशियार जग सूझा सब मोय। चौदिशा चमके दामणी बीज हलाहल होय, सूरज बहुत प्रकाशिया जग सूझा सब मोय। शब्द की
जागृति होने पर वीर्य और प्रेम के साथ भजन करते हैं तो सारे शरीर में सत शब्द का अनुभव होता है। बिजली सी दामनी चमकती है और बीज यानी ज्योत हलाहल दिखाई पड़ती है। सारे शरीर में रग रग व रोम रोम में सत शब्द का अनुभव होता है और बहुत ही सूरज का प्रकाश होता है। जगत का सूझना, क्योंकि शरीर जगत में ही रहता है। ऐसी सब बातां हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। महाराज फरमाते हैं कि ऐसी सब बातां हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। सब महाराज फरमाते हैं कि सब ही संसारी सुनो, ऐसी बातें होती है। सांस सांस में भजन करने से सुरत द्वारा सारे शरीर में सत शब्द का अनुभव होता है और बार बार पार ब्रह्म परमात्मा का जस होता है। दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होई, परम पद परम मोक्ष मेर बिरला समझे को। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने से शरीर से सब अवगुण जो भजन करते हैं उससे भजन के प्रभाव से सब अवगुण और हमारे अंदर जो बुरी वृत्तियां होती है सब दूर हो जाती है। वे सब सद्गुण जो होते हैं, अच्छे गुण, उनको धारण करते हैं। यानी दिन दिन निर्मल, वे दिन दिन अधिक निर्मल होते हैं। सतस्वरूप आनंद पद के ज्ञान को जगत में कोई बिरले ही संत समझते हैं। सो सत सायब साइयार लीला बहुत अनेक, घट 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 भीतर राम हीर आद अंत मत एक। महाराज फरमाते हैं कि सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। निरंजन निराकार सत साई परमात्मा जिनकी अनेक लीलाएं हैं, वे घट घट में परमात्मा सर्वव्यापक है। आदि से लेकर अंत तक कभी हमसे वो अलग नहीं होते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, परापरि परमात्मार परमल बास सुवास, सुर नर मुनि देव सबर करे सकल जग आस। महाराज फरमाते हैं जैसे फूलों में सुगंध है, वैसे ही पार ब्रह्म परमात्मा का पद सर्वव्यापक है। सब देवता, मनुष्य और सारा जगत उन परमात्मा की आशा करते हैं। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर अंतर रया समाय, तो गत पारन साइयार यूं बजता दिन जाई। ब्रह्मा बेटा ध्यान धर अंतर रया समाई, तो गत पारण साइया यूं बजता दिन जाए। हे परमात्मा, आपकी गति अपार है। ब्रह्मा जी भी
पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति कर ज्ञान द्वारा रात दिन अंतर में उसका ध्यान करते हैं तो भी उस परमात्मा का कोई वार पार नहीं पाते हैं। शिव शंकर आशा करे भजन केवल तो दिन समरत सत साई यार पार न पावे कोई। भगवान शंकर भी हे परमात्मा आपके नाम की रात दिन आशा करके भक्ति करते हैं। हे परमात्मा आप धन्य हैं। हे सत समृत सत साई आपका कोई वार पार भी नहीं पा सकता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि पार्वती परले पड़े रे गिणत न आवे को शिव ने चल को जुगलूर शरण तुम्हारी जो। महाराज फरमाते हैं पार्वती न जाने कितनी बार शरीर धारण किया, कितनी बार 108 बार जन्मी और मरी। वे छोड़ा इनकी गिनती नहीं है। हमारा मनिया जना 108 है। तथा शिव जी आपके नाम लेने वे आपके शरण में रहने से कई युगों से निश्चल है, यानी काफी समयों से जन्म मरण में नहीं है। विष्णु सरीसा देव सूर फिर मोटा अवतार सो सब सेवे ब्रह्मकूर निर्मल तत अपार। महाराज फरमाते हैं कि विष्णु भगवान और बड़े बड़े अवतार भी पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं। आपका हे परमात्मा आपका कोई वार पार नहीं है, यानी निर्मल तत्व अपार है। शेष शिष्ट सिर पर धरी शेष शिष्ट सिर पर धरी रे मुख अंतर तुझ नाम ता सिर भोजन आवहीर दिन सब सारण काम। शेष के सिर पर सृष्टि यानी धरती रखी हुई है। शेष जी के मुख में और अंतर में तुम्हारा नाम है। तासिर भोजन अब ही उनको उस सृष्टि का धरती का बोझ नहीं आ रहा है। महाराज फरमाते हैं दिन सब सारण काम है परमात्मा आपने दिन्य है, आप ही सब काम पूर्ण करते हैं। शेष जी ने आपके नाम के बल पर सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। भाई जो भजन करते हैं, राम राम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका शेष जी को भार नहीं लगता है। बल्कि जो दुष्ट वृत्ति वाले लोग हैं, पापी हैं, उनका भार शेष जी पर पड़ता है। तो उनके शेष जी ने आपके नाम के बल पर सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। उनके मुखारविंद वे अंतर में हे परमात्मा आपका नाम है। इसी कारण पृथ्वी का भार उन्हें मालूम नहीं पड़ता है। सब आपके काम को आप सबके काम को सारने वाले हो। हे परमात्मा
आपको धन्य है। मुख मुख जीव्या दोय हेर रया लवलीन, शेष पिछाड़िया पीव कूर दिल अंतर बिचलीन। महाराज फरमाते हैं कि शेष जी के हर मुख में 2-2 जीवियाँ हैं और भजन में लवलीन रहते हैं। पताल में जाकर खुद को छुपाकर शेष जी परमात्मा को पहचान कर उनके शब्द के अंदर लीन हो गए हैं। शेष जी के 1000 मुंह हैं और एक एक मुख में 2-2 जीवियाँ होने से 2000 जीवियाँ हैं। उनसे वो रात दिन भजन में लवलीन रहते हैं। शेष जी ने ही आपके नाम की भक्ति को अपने अंतर में पहचान लिया है। निस दिन रटे निकेवलार केवल ब्रह्म विचार, दिन दिन सो शरणागतिर पार ब्रह्म पद सार। शेष जी रात और दिन आपके नाम का भजन करते हैं। संसार में वे ही दिन हैं जिन्होंने आपकी शरण ले रखी है। हे पार ब्रह्म परमात्मा, आपका पद है वो ही सर्वश्रेष्ठ पद है। ने चल निर्मल मल नहीं कर मन कीटन कोई, आद अंत मद एक है अधिक न ओछा हो। महाराज फरमाते हैं कि वो पद है वो निश्चल है, वहाँ कोई छल नहीं है और वो सत्य पद है। उस पद में किसी प्रकार का विकार नहीं है, वहाँ कर्म रूपी कीट भी नहीं है। आदि में, अंत में और मध्य में वो एक समान रहता है। वो पद न तो कम होता है और न वो पद कभी अधिक होता है। महाराज फरमाते हैं, दिन तू ही तू साईयार, दिन तत तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोई गाँव। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आपको धन्य है। आपके बिना जंगल, रास्ते, गांव कोई सुना नहीं है। आप सब जगह विद्यमान हैं। आपके निज नाम को दिन्य है। आप हे परमात्मा सर्वव्यापक हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, जहाँ देखूं जहाँ आप होर, ऊंच नीच के माय, ऐसा निपटन जी के होर सब जग भूला जाए। जहाँ देखता हूँ वहाँ ऊंच नीच में सब जगह हे परमात्मा आप ही हैं। इस तरह आप सबके नज़दीक होते हुए भी सारा जगत आपको भूल रहा है। बरम्यो सब संसार हेर, चीन सके नहीं कोई, तुम्हें अंतर में रम यार बार ढूंढे लोग। महाराज फरमाते हैं कि बरमिया संसार पूरा भरम में पड़ा है। बरमियों सब संसार है, चीन सके नहीं कोई। हे परमात्मा, आपकी गति को कोई नहीं पहचान सकता। तुम अंतर में रम रहे हो,
और दुनिया बाहर ढूंढ रही है। सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, आपको कोई नहीं पहचान सकता। हे परमात्मा, आपको वो ही पहचानता है जिसे आप स्वयं अपनी पहचान उन्हें करा देते हैं। आप सबके गट गट में सबके गट गट में रम रहे हैं। संसारी सब लोग आपको बाहर मंदिर मस्जिद तीर्थ वगैरह में ढूंढते फिर रहे हैं। जगत बिचारी क्या करे रे, तू जगत लखी नहीं जाय। बाहर भीतर कहत है रे एक निरंजन राय। हे परमात्मा, आपकी गति जानने में नहीं आती है। आपकी गति अपरंपार है। जगत के मनुष्य विचारे क्या कर सकते हैं? जगत के मनुष्य विचारे क्या कर सकते हैं? कहने को तो सब यही कहते हैं कि परमात्मा बाहर भीतर सब जगह रम रहा है। आगे महाराज फरमाते हैं कि जड़ थड़ माई आप होर, साक्षी भूत समान। जो रवि जल पर कास हेर, सब घट में हरि जान। महाराज फरमाते हैं, आप जड़ में, थड़ में और सब प्राणियों में साक्षी रूप से विराजमान हो। जैसे सूर्य का प्रकाश जड़ में भी दिखता है, ऐसे ही सब घट में हे परमात्मा आप ही विद्यमान हो। सुनी से जने साइयार, तुम बिन सिरजनहार। जा देखूं जा आप होर, जो ज्ञान विचार। महाराज फरमाते हैं कि आपके बगैर कोई सहज सुनी नहीं है। सुनी सहजन साइया, तुम बिन सिरजनहार। जा देखूं जा आप हो, जो ज्ञान विचार। ज्ञान से विचार करके देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब जगह आप ही विराजमान हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो। हे परमात्मा, मैं ज्ञान से देखता हूँ तो सब जगह आप ही आप प्रत्यक्ष विराजमान हो। जड़ चेतन परमल परेर, ज्ञान ध्यान सुनने। तुम काकी तब सबेर, प्रीतन परसण नेम। महाराज फरमाते हैं कि जड़ चेतन में, ज्ञान में, ध्यान में, गुणों में, प्रेम में और प्रीत में, प्रसन्नता में, सब जगह आपकी ही सत्ता है। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, ऐसे ही सब प्राणियों के अंदर आपकी ही सत्ता है। सुध बुध संख्या आप होर, जीव शिव करतार। नारायण निर्लेप हेर, सांसो सोग विचार। महाराज फरमाते हैं कि सुधि में और बुद्धि में, शंका में, जीव में और शिव में, होण काल ब्रह्म में, हे परमात्मा सब में आप ही हो।
वही परमात्मा सुख दुख में सब जगह आप निर्लेप हैं। जत सत सावण साई यार तुम जाचक जगदीश, दाता मान अमान लेर तुमसे सा तुम बीस। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आप जति में हैं और सती में, जांचने वालों में, देने वालों में भी आप ही हैं, और मान में और अपमान में, शेष जी में और 4 वेद में, 6 शास्त्र में, 10 अवतारों में, हे सत साहिब आप ही हो। साई दिन धरणी धरा सायब साचा श्याम, ब्रह्मा विष्णु उपावियार कृष्ण गोपिका राम। हे परमात्मा, आपको दिन है सारी सृष्टि के, हे परमात्मा आपका ही आधार है, आप ही सत्य स्वामी हैं, सबके मालिक आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु कृष्ण गोपिका वे राम जी भी आपसे ही प्रकट होते हैं और उनके आपका ही आधार है। आपके आधार से वो सब अपना काम करते हैं। ओम सोम सब कियार सगति उपावन हार, दिन तो ही दिन साइयार निरालंब निराकार। महाराज फरमाते हैं, आपने ही ओम यानी आत्म चेतन, सोम यानी ब्रह्म चेतन, शक्ति यानी माया, ये सब आपसे ही प्रकट होते हैं। हे परमात्मा, आपको दिन है, आपके किसी दूसरे का आधार नहीं है। आप निराकार हैं और सबको आपका आधार है। निर्भय नर नार नहीं रे अंजन मंजन को, सब बिन से सब उपजेर तुमने चल हरि होय। महाराज फरमाते हैं कि कोई भी शरीरधारी स्त्री हो या पुरुष हो, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो जन्मते हैं और मरते हैं, उपजते रहते हैं और मिट जाते हैं। हे परमात्मा, आपने चल यानी सत्य हैं। जग सारो सब जाए घोर धर ब्रह्मांड आकाश, सत समरत एको दणी जा जग जीवा आस। महाराज फरमाते हैं कि सारा जगत, धरती, ब्रह्मांड, आकाश, ये सब नहीं रहने वाले हैं। जब प्रलय होगी, जब ये सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परमात्मा जो सत समृत है, सब जगत के जीव उसी की आशा करते हैं और आपका ही आधार है। ने चल निर्भय राम जीर सब देवन के देव, दूजा सब उपजे खपेर अटल तुम्हारी सेव। महाराज फरमाते हैं कि सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति सत्य की भक्ति है, बेरहित है, इसमें कोई बे नहीं है। वो ही सब देवताओं के देवता है। दूसरे सब
जन्मते हैं और मरते हैं, यानी उपजते हैं और खपते हैं। आप वे आपकी भक्ति सत्य है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम।